देखिए एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हाई है, खुसूसन यूथ से। और शहरी ख़ास हमारे लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि मेरा बचपन ही इस इलाके से गुज़रा है, तो मैं पूरा यहाँ वाकिफ़ हूँ यहाँ के हालात से, यहाँ के जो सिचुएशन है, जो इस वक्त जितने मुश्किलात यहाँ शहरी ख़ास के लोगों ने देखे हैं, और जो एक तवारीख़ शहरी ख़ास के साथ जुड़ी है जम्मू कश्मीर की सियासत की, और जो यहाँ के मामलात है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक कॉमन आवाज़ यहाँ से उठेगी, जिससे कि यहाँ के जो मामलात है, चाहे वो रोज़गार के लिहाज से हो, चाहे या डेवलपमेंट के लिहाज से हो, चाहे जो और भी यहाँ पे इश्यूज़ है, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है या और समाजी मामलात है, उन पे हम पूरी तरह नज़र रखे हुए और उसके हिसाब से हम अपना जो मैनिफेस्टो है वो भी तैयार करेंगे। और फ़िलहाल मोटे मोटे तरीके से मैं कहूँ कि शहरी ख़ास को हमें फिर से इंशाल्लाह वो शान रफ्ता बहाल करनी है जिसके लिए ये माना जाता है, और जो यहाँ तवारीख़ इसके साथ जुड़ी है जम्मू कश्मीर की अधूरी है जब तक शहरी ख़ास की बात ना हो। तो अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे आने वाले वक्त में अल्लाह ने हमें मौका दिया तो ये जो इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई है, जो इनका दिल आज उफसा गया है सियासतदानों से, क्योंकि इनके साथ खाली वोट लिए गए, उसके बाद इनका कोई पुरसानी हाल नहीं हुआ। यही वजह है कि यहाँ का नौजवान थोड़ा जो सियासतदान या जमहूरियत से दूर भाग रहा है, तो अब मौका आया है उनको जुड़ने का। अब उनको आगे आना चाहिए और अपने हकूक़ों के लिए, अपने इलाकों की डेवलपमेंट के लिए आगे आना चाहिए, और उसके लिए एक मिल के हमें एक जदोजहद करनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के दिन उसका जो हमने यहाँ पे बुनियाद रखी, आने वाले वक्त में इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। इशफाक साहब, शहरी ख़ास में अगर देखिए यहाँ तो सिर्फ कुंभा परवरी हुई है और जो नौजवान है उसको इग्नोर किया गया, और जो कोई भी पार्टी हो, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को निशाना नहीं बना रहे, जो काम करेगा वो तो आगे चलेगा ही। और हम चाहते हैं कि ये कुंभा परवरी ख़त्म होनी चाहिए, और जो ये खड़पेच राज है, जो इन्होंने पूरे इलाकों को यरगमाल करके रखा है, नौजवानों की आवाज़ नहीं आगे तक जाती है, हम वही प्लेटफॉर्म इनको यहाँ प्रोवाइड करने आए हैं कि इनकी आवाज़ आगे दिल्ली तक जानी चाहिए। यहाँ से जो आवाज़ निकले, हम इनके शाना बशाना इनके साथ रहेंगे, जो भी इनके मामलात रहेंगे, वो खड़पेच राज और वो कुंभा परवरी, हम उसी से तो इनको निजात दिलाने के लिए मैदान में आए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब इसमें हो जाएंगे। खाली श्रीनगर का काम करना और शहरी ख़ास का काम करना, जिस शहरी ख़ास को 35 सालों से किसी ने पूछा नहीं। इससे पहले भी मैंने, अभी मुझे पता है आपका सवाल क्या होगा, मैंने इससे पहले भी कहीं पे काम किया था, बट शहरी ख़ास की जहीं पे बात करते हैं वहाँ पे सभी पीछे हट जाते हैं। बट हमें उम्मीद है कि हम इस वजह से इशफाक साहब के साथ जुड़े हैं कि हमें पता है इनका शहरी ख़ास के साथ वाबस्तगी है, ये शहरी ख़ास पे इंशाल्लाह ताला ध्यान देंगे, और जिस शहरी ख़ास को 35 सालों से इग्नोर किया गया उस पर काम होगा। लेकिन फ़हीम साहब, आपने अपनी पार्टी के बाद ये चीज़ बताया कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, अब मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन आज आपने ये पार्टी ज्वाइन, मैंने कहा इंडिपेंडेंट कहा, जब मैंने कहा मेरे हिसाब से मेरी कोई पार्टी मिलेगी, वो अभी भी ऑन रिकॉर्ड आपके पास होगा कि मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंटली काम करूँगा। बट बहुत सारी सिचुएशंस है कि इंसान अकेला हैंडल नहीं कर सकता है, मेरी टीम मेरे साथ है। बट जब कहते हैं हर किसी काम में सरबराह होना चाहिए, जब सरबराह होगा तो इंसान अच्छे से चलता है। तो फ़हीम साहब, शहरी ख़ास हमेशा से खारिज रहा है हर किसी फैसिलिटी से 35-40 सालों से। परसों वोटर काउंट आउट भी थोड़ा सा दिखा गया, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले सालों में इसमें बढ़ोतरी होगी या इसमें कमी पीछे दिखेगी? इंशाल्लाह शहरी ख़ास का यूथ अब शहरी ख़ास का फ़ैसला करेंगे। जो पुराने सियासतदान हैं उनकी शहरी ख़ास में कोई वैल्यू नहीं है। वो आपने परसों देखी होगी कि किसी ने 200 वोट लिए, किसी ने 3 पार्टियों ने 1300 वोट ले लिए। जो दावा दे रहे थे कि जो इतना खर्चा करके अपने आप को बोल रहे थे कि हम लाखों में वोट लेंगे, उनने 1300 वोट लिए, 1400 वोट लिए, वो उनको खुद ही जवाब इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में मिलेगा। अब क्या आपकी नई स्ट्रेटजी? हमारी स्ट्रेटजी खाली लोगों का काम करना है, लोगों के साथ जुड़े। जैसे आपने मेरा देखा हुआ है इतने सालों से, एज अ ट्रेडर भी मैंने काम किया है, एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी मैंने काम किया है। काम वैसे ही रहेगा जैसे मैं काम करता आया हूँ, कोई फ़र्क नहीं है कि उससे ज़्यादा ही अपने लोगों के साथ रहेंगे जैसे हम 24 घंटे रहते हैं।
ज्वाइनिंग एक नया कश्मीर की स्टार्ट है। मैं कहूँगा सब पार्टियाँ नया कश्मीर बोलते हैं। तो आज की जो शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के परचम के तले, ये एक नए कश्मीर की शुरुआत है, वो भी एक शहर ख़ास से। हमारी पार्टी जो कि गांदरबल से ओरिजिनेट हुई है, सेंट्रल कश्मीर पे फोकस कर रही है और नॉर्थ और साउथ कश्मीर पे अपना पंजा जमा रही है। इतने मेंबरशिप्स आ रहे हैं कि we don't have that much of man force to cater the membership of them. And most, मैं कहूँगा हरदिल अजीज़ शहर ख़ास के जो कायद है, जिन्होंने यहाँ पे शहर ख़ास को एक बैनर, एक झंडे के तले हमेशा रखा है, एक ट्रेडर रहे हैं। अभी दीरेना मसाइलों का हल करने के लिए यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे आए हैं, वो है सजाद हुसैन शाह साहब, जो कि पिछले कई दहाइयों से सोसाइटी का काम कर रहे हैं। कश्मीर वैली ट्रेडर्स एंड सोसाइटीज़ के परचम के तले उन्होंने यहाँ पे उजागर किए यहाँ के मसाइल, यहाँ के नौजवानों में एनलाइटमेंट लाई है और कहा है कि व्हाट दे एक्चुअली वांट एंड वेयर फ्रॉम दे कैन गेट दोज थिंग्स। सो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट वेलकम्स ऑल न्यू एंट्रेंट्स और यहाँ पे जो ऑफिस वेयरर्स है उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर्स दी गई हैं। मैं चाहता हूँ कि एज सुन एज़ पॉसिबल यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का परचम हर सू बुलंद रहे और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। साहब क्या आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाला कहाँ का है? वो रशिया का है या यूक्रेन का है या अफ़गानिस्तान का है? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यहाँ की दीरेना रीजनल पार्टियों ने बनाई है। हमारे जो सलाहुद्दीन इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हुए हैं, वो 1987 में बटमालू की कैंडिडेट मोहम्मद यूसुफ के नाम से जाने जाते थे। तो आज आप ही एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट उसको आतंकवादी के नाम से ऑन स्क्रीन बुलाते हैं। तो वो रीज़न क्या है? वो वही रीजनल पार्टीज़ रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो PDP हो। तो इन डायनास्टिकल और फैमिली पॉलिटिक्स के अलावा भी यहाँ पे ठेकेदार है अब पॉलिटिक्स के, जो कि कश्मीरी, जम्मू और लद्दाखियों का भला सोच सकते हैं। सो वी वेलकम एवरीवन whosoever want to be the mainstream, part of mainstream and mainstream government and politics under the Constitution of India, and we are in touch with those we can say persons. Inshallah soon you will find a good news. साहब बिल्कुल, मैं कहूँगा कि PhD का मसवदा 2019 के बाद ही हमारे सामने लाया गया और वो मुखौटा 2024 में तब टूटा जब उनको अपनी पावर थर्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है PDP कौन है, मैं तो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करता हूँ। दे डोंट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन बिफोर पीपल। सो यही मुखौटा पिछले 40 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, CPIM हो या PDP हो, उन्होंने हमारे कश्मीरियों के सामने रखा है, जिसके नतीजे में हमारे 1.5 लाख नौजवान आज कब्रों में सो रहे हैं। सो अब बहुत पानी जहलम में बह चुका है, बहुत खून बह चुका है, बहुत घर तबाह हो चुके हैं। अब चेंज का समय है और इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट विल ऑलवेज स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, इन पर्टिकुलर टू द कश्मीर वैली। शहर खास के पहले 2 मेन मसले, एक तो सीमेंट कदल है और महाराजगंज हॉस्पिटल है। सीमेंट कदल अब DC साहब ने कहा है कि ये अगस्त तक हो जाएगा। खाली में एक बंदा 2 सालों से लड़ रहा था, कोई आपने देखा होगा उस पर बात करता आया। अब इंशाल्लाह, पहले मैं अकेला था, पूरी पार्टी साथ लेके सीमेंट कदल पे बैठेंगे जब तक वो तैयार नहीं होगा। और ज़्यादा महाराजगंज हॉस्पिटल है और वहाँ पे एक मंदिर है, वो भी है, वहाँ पे मस्जिदें हैं, वो भी जो पुरानी मस्जिदें हैं उन पे भी काम करना है, बहुत सारे काम करने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है शहर खास के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट में भी काम करेंगे, जो भी मसले मसाइल, मगर यहाँ के यूथ को आगे आना पड़ेगा। यहाँ के यूथ को, जो भी डाउन टाउन का यूथ है, उनको हमारे साथ आना पड़ेगा। जहाँ पे भी उनको हमारी ज़रूरत होगी, हमारी पार्टी की ज़रूरत होगी, हम उनके साथ चलेंगे। इंशाल्लाह असेंबली इंतखाबात जब भी होंगे, आप खुद ही देखोगे कि हमारी पार्टी कहाँ पे है और हम जो भी कैंडिडेट होगा वो कहाँ पे होगा इंशाल्लाह ताला। सजाद साहब, आप बताइए कि ड्रग्स का माहौल जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या आपकी पार्टी और आपकी जमात जो है वो किस हद तक इस नौजवानों को इससे बाहर निकाल सकते हैं? देखिए मेरे भाई, मैं पार्टी और फिज़ाती कह रहा हूँ कि हम घर घर दर दर जाके मोहल्लों बस्तियों में जाके इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और थोड़े बहुत करते भी आए हैं और इंशाल्लाह उसकी मुहिम और आगे बढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हम देखें कि 2019 से पहले कुछ अलग हालात थे और 2019 के बाद जो है मुख्तलिफ हालात है, तो उन हालातों को मुकाबला करने के लिए आपकी तंजीम क्या करनी चाहिए? जिस तरीके के हालात आगे आ जाएंगे उनसे इंशाल्लाह ताला पेशकदमी हम यहाँ से करेंगे। हम उन हालातों को चेंज करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसमें पार्टी ख़ास तौर पर एक
मेमोरेंडम लेके चलेगा इंशाल्लाह। जो हमारा मैनिफेस्टो है वो लेके चलेंगे इंशाल्लाह। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई है अपनी तरह हिसाब से, पार्टी के हिसाब से। इंशाल्लाह उसके ऊपर काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सजाद साहब, अगर हम देखेंगे कि शहर खास 2019 से पहले वायलेंस का शिकार रहा है, चाहे हम हड़ताल की बात करें या बाकी जो हालात ख़राब रही है, और उस बीच जो है कारोबारी तबका जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए आपके पास क्या आला है? देखिए जी जनाब, पहले तो एक हुकूमत बननी चाहिए जिसके ऊपर फिर ट्रेड के ऊपर हर किसी एतबार का जितने भी ट्रेड हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, उसके बाद उसके ऊपर काम हो जाएगा। इस वक्त ट्रेड का जो है ना कंबर टूटी हुई है, क्योंकि हमारे पास कोई सरकार नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है जो हमारी जो रुदाद है वो सुने हमारी। इस वजह से ट्रेड का जो है ना वो कंबर टूटा हुआ है इस वक्त, तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने पार्टी ज्वाइन की है, इंशाल्लाह ताला हम अपने जितने भी ट्रेड के मसले मसाइल है वो इंशाल्लाह हम ऐवानों में लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो साबिका सरकार रही है, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या PDP की बात करें, आपको लगता है कि उन्होंने ही नज़रअंदाज किया है शहर खास को? देखिए, मैं किसी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम ना मैं किसी को लगाता हूँ आज तक, ना मैं किसी पार्टी को इल्ज़ाम लगाऊंगा। ये हमारी कुछ बदकिस्मती रही कि हम आगे नहीं आए, क्योंकि हम बैठे रहे हम घरों में, तो पार्टी तभी हम आज आगे आए तो पार्टी भी आगे चली। जब तक हम आगे नहीं आएंगे तो कोई हमारा घर ठीक नहीं करने वाला है, इसलिए हमें पैरों पे खड़ा होना है। हम अपने हालात खुद ठीक करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी जो पार्टी ने जिसने जो किया, हम आज से एक लाहेअमल लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी लेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर हमारे साथ शकील साहब भी है, ये भी ट्रेड के साथ ही वाबस्ता रखे हैं। इन्होंने भी एक बहुत सारे मेहनत की है इस ट्रेड के ऊपर। ये जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है बटमालू के अंदर है, लाल चौक के अंदर, उसके ट्रेड लीडर है हमारे, ये भी आज हमारे साथ जुड़ गए। हमें भी इनके साथ काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और इनको भी हमारे साथ काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ शान बशाना चलेंगे, जो भी ट्रेड वाले हैं हम उनके शान बशाना चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। ये हरदिल अजीज अकिस ताजिर तबक सरबरा वस यन बिहित यमन नाम शकील साहब। बह दिम तिमन दावत ताकि तिम कर 2 मिनटन मज पन ख्यालातन निजाम। शकील साहब। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट अमिक सदर वनस ब्रोट कन यम त मसल मसाइल रोजान तम बे ब्रोह कित पको ज्यादा करो कोशिश कित पको ब्रोह तमें खतर करो गिने चुने मोच मोच कत क्या सारी मसल तो मसाइल अनान अकी साथ कह 2-3 मिनट दिमो सारनी तम वन पन कत। तो अस्सलाम वालेकुम सोन शहर श्रीनगर या बाकी चीज जो इलाके सारे खतर सारे महबूबी तो तम मजीद नोटिस अन सारे ब्रोह कि ये पत्मो कहो दो पे जल शक्ति डिपार्टमेंट फिल्टर गसान इंस्टॉल कर श्रीनगर मज। तो चूंकि पो पत्म लटि पावर विज जबकि पावर अलाव सोन पावर जनरेट गसान पे मलियो तीस मोहब्बत गि तथ पे कदम तुलन कि मीटर लगान आबस वनकस जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ तथ पे करो गौर खोज पस कड़स करो तथ बारे मज कत चूँकि अस नश आई क्या रिप्रजेंटेशन अमे ब्रो अमे कन तुज मे अमिच कल तो वो तथ क्या रोज। शुक्रिया। सपदो वन मुलाकात अक्सर वुचान कि हर कह वनान आब पावर तो सड़क युत योत मज मसल कह तुम वो सन कत मतलब रोडस पे पकान।